सबकी सवार दी है तकदीर करबला में। ख्वाजा साहब के एक मुरीद है जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जानते हैं बड़े मशहूर मारूफ वली कामिल गुजरे हैं, बड़ी शान के मालिक हैं आप, के शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं आप। शाही जानते हैं बादशाह के, मगर ख्वाजा साहब से जब मुलाकात हुई तो बादशाह को तर्क कर दिया आपने, सब कुछ छोड़ दिया, घराना छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान आ गए ख्वाजा साहब के साथ में। ख्वाजा साहब ने आपको दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया और ख्वाजा साहब अजमेर चले गए। आपकी शान ये, आपका किरदार इतना अच्छा किरदार आपका। देखिए लोगों का जो इस्लाम में लोग दाखिल हुए हैं, लोग कहते हैं कि तलवार के जोर से इस्लाम फैला, नहीं मेरे प्यारे, इस्लाम अखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्यार से फैला है। जब जब इस्लाम के चलने वालों के उनके किरदार को देखा तो लोग मानने पे मजबूर हो गए। जब नबी के गुलाम की शान ये है तो इनके इमाम की शान क्या होगी, इनके आका की शान क्या होगी। इसी तरह से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का किरदार इतना अच्छा, इतना प्यारा किरदार, जो आपसे मिलता आपका हो जाता, जो मिला आपका हो गया, जो मिला होता चला गया। इतना अच्छा किरदार के बादशाह आपके मुरीद हो गए, बादशाह होते हुए मुरीद हो गया। आज तो भाई जरा सा प्रधान हो जाए तो बात नहीं करता, जरा सा मेंबर क्या बन जाए, मस्जिद के इमाम की औकात नहीं समझता। समझ रहे हैं, बादशाह होते हुए मुरीद हो गया। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश मुरीद हो गए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब मुरीद हुए ना तो ख्वाजा साहब ने भी बेधड़क, ये नहीं कहा कि सोचा बादशाह है। आज तो हम लोग सोचते भैया जिम्मेदार आदमी है, अपने गांव का प्रधान है, या बहुत सेठ आदमी है, भाई इससे कुछ कहेंगे तो हो सकता है सेठ साहब नाराज ना हो जाएं और कल कोई हमारा हिसाब किताब ना हो जाए। तो हम तो इस चीज की परवाह करते हैं। मगर ख्वाजा साहब ने जिस मुरीद फौरन कहा कि बादशाह सुन, रियाया पे जुल्म ना करना। अच्छा दूल्हा मियां है नहीं यहाँ बैठे हुए, तो पैक कर दिया। ऐसा तो नहीं कह दिया औरतों ने कि हल्दी लगाओगे निकलना नहीं कहीं को। अरे दूल्हा मियां कितनी हो आवाज पहुंचती तो चले आए। अच्छा कुर्सी लेकर आ रहे हैं तो वो बहुत मेहनती आदमी होते हैं, जलसे के वक्त में तो दूल्हा मियां भी काम में लग जाए। हकीकत बात है ये रियल बात है। कोई किसी काम में लगे नहीं लगे आदमी कोई, मगर अगर प्रोग्राम होता होगा तो दूल्हा भी होगा काम में लग जाएगा। और वैसे 8 दिन से कोई काम नहीं करा होगा। अल्लाह दूल्हा भाई को सलामत यहाँ पर भेज दे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और बंदाबाद से बोले या रसूल अल्लाह। बादशाह होते हुए मुरीद हो गया तो आपने कहा ए बादशाह सुन, रियाया पे जुल्म ना करना, रियाया पे जुल्म ना करना, हक फैसले करना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना। तो बादशाह ने कहा हजरत क्या अच्छा होता, अब घूम घूम कर मत देखो, कल दूल्हा बने तब देख लेना। जब आए हैं तो बैठेंगे कि भाई आप है दूल्हा भैया, तुम अगले आ जाओ, सब तुम्हें को देख रहे हैं यार, आ जाओ आ जाओ। पीर साहब आएंगे वो भी तुम्हें को सामने देख लेंगे। जरा मुस्कुराकर बोले या रसूल अल्लाह। तो जब कहा ना रियाया पे जुल्म ना करना, तो बादशाह ने कहा हजरत क्या अच्छा हो क्या आप दिल्ली आ जाते, दिल्ली आ जाते तो मशवरे आपके होते, हुकूमत मेरी होती, दिल्ली का निजाम बदल जाता। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब सुना ना, देखा कि नीयत अच्छी है, तो आपने दिल्ली जाने का इरादा कर लिया और दिल्ली आप आ गए। जब दिल्ली आप आए तो दिल्ली का निजाम बदल गया। बड़ी तवज्जो से सुनना। देखिए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके कदम जहां पहुंच जाए वहां के निजाम बदल जाएं। जैसे इस दौर में इमाम लोग हैं, बहुत कम मेहनती इमाम मिलते हैं। जैसे मौलाना अमीर अहमद साहब है हमारे, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, जिस जगह पहुंच जाते हैं मस्जिद वीरान होती है उसको आबाद कर देते हैं। लिंटर नहीं पड़ने को तो लिंटर डलवा देते हैं। काम कराने में बहुत माहिर है। जेब से पैसा ना निकलता हो तो मौलाना अमीर अहमद साहब को बुला लो। अगर ये मेरी जगह बोलते तो यहाँ पर लाइन लगोगी होती।
जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि मैंने जुमे में देखा 100 के लिए गाती हूँ, कहाँ 10 का 5 का नहीं आता जुमे में। और मैंने तो देखा है जुमे के यानी मस्जिद के नाम पर तो लोगों को 10 का नोट भी बहुत बड़ा लगता है? 10 का नोट इतना बड़ा लगता है जैसे कई हजार का नोट हो। जब मस्जिद में गुल्लक में डालने की बारी हो तो ऐसे निकालता, पूरी गड्डी निकालेगा, सबसे छोटा नोट निकालेगा और चुपके से रख देगा। अल्लाह रहम फरमा, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो जब देखा ना दिल्ली आया तो दिल्ली का निजाम बदल गया, ऐसा निजाम बदला, ऐसी बहारें मुस्तफा के दौर की आई, ऐसा लगता था कि मुस्तफा के दौर की बहारें लौट आई। बड़ी अच्छी हुकूमत दिल्ली के अंदर चलने लगी, हर जगह पर मुस्तफा के कानून पर अमल होने लगा, बड़ा अच्छा माहौल हो गया, हर घर में खुशहाली आ गई, हर घर खुशियों से महकने लगा, घर घर में खुशहाली आ गई। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं जैसे जैसे उरूज बढ़ता है वैसी जवाल आना शुरू हो जाता है। दिल्ली के अंदर जब बहारें आई, तरक्की आई, लोगों के अंदर खुशहाली आई, लोगों के कारोबार अच्छे चलने लगे, दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई, एक दूसरे के लिए उनसियत पैदा हो गई, एक दूसरे से लोगों ने जलना बंद कर दिया, एक दूसरे से लोगों ने चिढ़ना बंद कर दिया, प्यार और मोहब्बत के साथ रहने लगे। मगर उन्हीं के साथ साथ कुछ जलने वाले भी पैदा हो गए, हसद की आग फैल गई, कुछ पहले अपनों में फैली, अपनों में फैली, अपनों में फैली, क्योंकि जो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो मकाम था दिल्ली के अंदर, बादशाह आपकी बगैर मर्जी के आपने कह दिया उस बात को मानता था। तो जैसे जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चाहने वाले बने, वैसे उनके कुछ दुश्मन भी बन गए, हासिद भी बन गए। और हासिद भी बड़ा कट्टर वाला होता है, मरता मर जाएगा मगर हसद का जलना नहीं छोड़ेगा, कोई मौका ऐसा छोड़ेगा नहीं जो इंसान को नीचे दिखाने की कोशिश ना करे। वो ये भूल जाता, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जुल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, आप अच्छा मकान बना ले तो दूसरे को तकलीफ हो रही है, समझ रहे हैं? जरा मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं कह रहा कि बादशाह होते हुए मुरीद हो गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला दिल्ली आए, दिल्ली का निजाम बदल गया। ये अल्लाह वालों की शान होती है, ये परहेजगार आलिमों की पहचान होती है कि जिस बस्ती में चले जाए उस बस्ती का निजाम बदल जाता है, जिस जगह चले जाएं वहां पर खुशहाली आ जाती है, बयाबान जंगल में चले जाएं तो हरियाली आ जाती है। उनके दम कदमों की ये बरकतें होती हैं कि जिस जगह दीन की तबलीग का झंडा गाड़ दे तो वहां पर दीन का बोलबाला हो जाता है। जब पहुंचे वहां पर दिल्ली का निजाम बदला, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत इत्तेफाक, एक दूसरे पर मर मिटने का जज्बा पैदा हो गया। तो अब जैसे दोस्त बढ़े ना, हासिद भी बढ़ गए, जलने वालों की तादाद बढ़ने लगी। ये आग पहले अपनों में फैली, ये आग अपनों में फैली, गैरों में फैली। गैर तो समझ रहे हैं, उन गैरों ने 4 कलमा पढ़ने वालों को खरीदा, समझ रहे हैं? 4 कलमा पढ़ने वालों को खरीदा। उन 4 कलमा पढ़ने वालों ने एक पढ़ना, अब आप तवज्जो सुने, मैं बहुत तेज से अपनी बात समेटूं क्योंकि हजरत भी आए हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें मुझे। अब उन गैरों ने 4 कलमा पढ़ने वालों को खरीदा। उन 4 कलमा पढ़ने वालों ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत को खरीदा। आज भी बिक जाती है, चंद पैसों में इंसान बिक जाता है। एक कलमा पढ़ने वाली औरत को खरीद लिया, किस लिए? कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे इल्जाम लगाना। बड़े आसान सा तरीका है ये इल्जाम लगाने का। जब देखा कोई इमाम भारी पढ़ रहा है और हिसाब नहीं बन पा रहा, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सीधा सबसे आसान तरीका इल्जाम लगा दो, कोई कर दो उनका दामन दागदार। जब देखा कि उनके मेहनत अच्छी कर रहे हैं, मशक्कत अच्छी कर रहे हैं और लोग उनके पक्ष में हैं, अब एक आध दो बागी है, सोचा हमारा काम नहीं बन रहा है, तो शैतान ने उनके दिमाग में डाल दिया। शैतान को तकलीफ हो रही क्योंकि उसे मालूम है अगर ये मौलाना यहाँ कुछ दिनों रह गया तो यहाँ तो दीन के बोल वाला कर जाएगा, यहाँ तो निरे कुरान पढ़ने वाला पैदा कर जाएगा, यहाँ तो दीन को सीखने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए शैतान को तकलीफ होती है, मगर शैतान खुद आएगा तो लोग थोड़ी मानेंगे। अब इंसानों में से लग जाता है किसी के पीछे कि इसके कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि लोगों पे इनका विश्वास उठ जाए। अब वही हुआ, एक कलमा पढ़ने वाली औरत को खरीदा। उसका मकसद था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे इल्जाम लगाना। अगले दिन अदालत लगी हुई है, काजी भी बैठा हुआ, बादशाह भी बैठा हुआ, दरबार सजा हुआ है। तो बादशाह के दरवाजे के बाहर एक औरत की चीखने की आवाज आई। तो बादशाह ने कहा कौन है ये?
किस पर कयामत टूटी है? कौन है जो बादशाह के दरवाजे पे इतनी बुरी तरीके से रो रहा है? देखो आखिर क्या बात है, इस पे कौन सा जुल्म हुआ है? दिल्ली के अंदर जो इतना अच्छा माहौल चल रहा है, यहाँ पर किसने किसी को सताया है? काजी पहुंचते हैं, बुलाया जाता है। कासिद पहुंचने के बाद बुलाकर पूछा बात क्या है? औरत रो रही है, बोली ना पूछ बादशाह, ना पूछ, क्या करेगा पूछ कर? बोली बता तो सही, कौन सी कयामत तेरे ऊपर टूटी है? हर एक के साथ इंसाफ हो रहा, तेरे साथ कौन सा जुल्म हुआ है? तुझ पे कौन सा ऐसा कहे टूटा जो तू रो रही है? बोली मत पूछ कर क्या करेगा? बोले बता तो सही क्या बात है? बोले जो मेरा मुजरिम है तू उसको सजा नहीं दे पाएगा। करिए, जो मेरा मुजरिम है तू उसको सजा नहीं दे पाएगा। तो बादशाह ने कहा बता तो सही, मुजरिम कोई भी हो सजा दी जाएगी, तू बता तो सही। उसके बाद देख मेरे यहाँ पर मुस्तफा के कैसे कानून मौजूद है, मुस्तफा के दौर के कैसे कानून मौजूद है, गुनाहगार कोई भी हो सजा दी जाएगी। जब उस औरत ने पक्का कर लिया, मजबूत कर लिया, तो बोली सुन, वो जो तेरा पीर है ना कुतुबुद्दीन, जिसे तू पीर कहता है, ये देख मेरी गोद में जो ये 2 माह का बच्चा है, ये कोई हलाल का नहीं है, ये हराम का है, और इसका मुजरिम कोई और नहीं है, तेरा पीर है, तेरा पीर है इसका मुजरिम। बादशाह ने इतना सुना तो सांस अटका और रब की बारगाह में एकदम सख्ते में आ गया। अर्ज किया मौला, दिल में कि मौला, जिस अल्लाह वाले ने मुझे गुनाहों के दलदल से निकाल कर सही रास्ते पे चलाया है, जिस अल्लाह वाले ने सारे लोगों के साथ इंसाफ किया है, आज उसका फैसला मेरी बारगाह में, आज उस पर इल्जाम। कैसा वक्त है मौला। औरत ने देखा ना जब खामोश, वो देख मैं कह रही थी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि तेरी औकात नहीं है तू उसे सजा दे पाए। बहरहाल बादशाह ने कहा ठीक है, तेरी बात सुनी जाएगी। एक कासिद को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में भेजा कि आप पर ये इल्जाम लगाया गया है और कल आकर आपको इस इल्जाम के बारे में सफाई पेश करनी है। अगले दिन जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास कासिद पहुंचा तो चीख निकल गया, आंखें बरसने लगी कि मौला ये दिन भी देखना था। कोई बात नहीं, अगले दिन आप दरबार में पहुंचते हैं, लाठी का सहारा लिया, दरबार में पहुंचे। जैसे दरबार में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह पहुंचते हैं, दरबार दरबारियों से भरा हुआ है, कासिद भी यानी गवाह भी मौजूद है, काजी भी मौजूद है, औरत भी मौजूद है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे पहुंचते हैं, बादशाह ने देखा तो उठना चाहा, क्योंकि बादशाह मुरीद है, आप पीर हैं। बादशाह ने उठना चाहा तो आपने डांट दिया कि बैठ जा, आज मैं तेरे दरबार में तेरा पीर बन के नहीं आया हूं, बल्कि आज तेरे दरबार में मुजरिम बन के आया हूं। पहुंच गया, करीब पहुंचने के बाद कहा बताए औरत क्या बात है, क्या कह रही है तू? काजी ने जब सवाल किया उससे बता, तो उसने कहा यही है जो रात के वक्त तहज्जुद के वक्त उठते हैं और अपने मुरीदों के जरिए से मुझे उठवाते हैं, एक दरवाजे से बुलाते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा ए औरत अपने ऊपर रहम खा, मुझ गुनाह बेगुनाह पर गुनाह का इल्जाम ना लगा, मुझे यूं रुसवा ना कर। बोले मैं झूठ बोल रही हूं, मैं झूठ बोल रही हूं। जब देखा कि वाकई ये अपनी बात पर अटल है, नहीं मान रही है, तो आपने कहा कि तेरे गवाह कोई है? बोले हाँ मेरे गवाह भी है। तो उसने 4 जो कलमा पढ़ने वाले पैसों पे जो बिके हुए थे, जिन्हें झूठी ही गवाही देना थी, आज भी लोग झूठी गवाहियां देते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, वहां पर होंगे भी नहीं लड़ाई के मौके पर, और कहेंगे हमारे सामने मारा है। अरे तुझे झूठ बोलते हो शर्म नहीं आती? रब फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत होती है। और तुझे झूठ बोलते हो शर्म नहीं आ रही? अब तो झूठा इतना बड़ा बड़ा झूठा है, मस्जिद में जाके कसम खा लेगा, पक्का झूठा करे, चलो कसम खाएंगे मस्जिद में जाके, चल कुरान की कसम खाएंगे। और हमने तो ये पढ़ा जितना बड़ा झूठा होगा उतनी ज्यादा कसम खाता होगा।
बार बार कसम खाएगा अपनी झूठी बात को सच कराने के लिए। समझ लो जो ज्यादा कसम खा रहा है पक्का झूठा है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब 4 कलमा पढ़ने वाले जो पैसों पे बिके हुए थे, उन्होंने गवाही दी कि हाँ हमने इस औरत को इनके मकान से आते जाते देखा रात के समय। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला ने साथ में बादशाह, अभी कोई फैसला ना सुना, मुझे एक वक्त की, एक दिन की मोहलत दी। तो बादशाह ने कहा हजरत, सर झुका के कहा हजरत हुकूमत भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, जैसे आपकी मर्जी। एक दिन का वक्त दे दिया गया। दरबार से आप जब निकलने लगे तो बादशाह ने कहा हजरत सवारी का इंतजाम कर दूं। अच्छा आप लोगों की बात समझ में आ रही है? सुनना चाह रहे हैं? खत्म कर दूं यहीं पर? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा सवारी का इंतजाम कर दूं? बोले नहीं। आज तक दिल्ली की गलियों ने मुझे शान से चलता हुआ देखा है, आज भी मैं पैदल जाके देखता हूं कि ये लोग कितनी जल्दी बदल जाएंगे, इनके ख्यालात कितनी जल्दी बदल जाएंगे। मगर अब तो दिल्ली वालों की सोचें बदल चुकी थी, अब तो ख्यालात बदल चुके थे, अब तो नजरियात बदल चुके थे। अब आपको वो एक मुजरिम की हैसियत से देख रहे थे, अब तक एक अल्लाह के वली की हैसियत से देखा था। आज तक दिल्ली वालों ने आपके पैरों की जगह पर अपनी पलकों को बिछाया था, मगर आज नजरें फेर फेर के जा रहे हैं। आज आपको एक मुजरिम की हैसियत से देख रहे हैं। मेरे प्यारे लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं, ये दुनिया का माहौल है। एक इमाम भी बस्ती के अंदर कितनी भी मेहनत करे, कितना मुत्तकी हो, हर इंसान उसके करीब से जानता हो, कभी उसने किसी पे गलत नजर ना डाली हो, करीब से जानता हो, अच्छी तरह से उसकी नियत से वाकिफ हो। मगर एक झूठा आदमी, एक पक्का प्योर झूठा आदमी, एक शराबी आदमी, एक जुआरी आदमी भी एक आकर इमाम के खिलाफ कह दे कि हमने इमाम साहब को फला जगह ये बात देखी है, तो पूरी बस्ती को लोग सच मान लेते हैं और पता पक्का झूठा आज बोलने वाला। नजरियात बदल लेते हैं हम अपने। अब कोई यार सुबह को इमाम साहब पर मत डटिए, कहीं सोचोगे इमाम साहब, कोई बात नहीं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह घर पहुंचे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर आंखों से आंसू तो बरस ही रहते, रोते रोते बिस्तर पर लेटे, अपने दिल में अपने पीर को याद किया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज को याद किया। याद करते करते आंखों से आंसू बरस रहे हैं और जुमलों को दोहरा रहे हैं, ए मेरे ख्वाजा, आपने दिल्ली में क्या मुझे इसीलिए भेजा था? मैं तो दिल्ली में आपने कहा था कि खाना नहीं खाना है, तो मैंने खाना नहीं खाया। आपने कहा रोजे रखना है, मैंने रोजे रखे। आपने कहा रात रात भर कुरान की तिलावत करनी है, मैं रातों को जाग जाग के कुरान की तिलावत की है। आपने ये तो ना कहा था जो दिल्ली वालों ने मेरे साथ किया है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को याद करके रोते रोते सोते हैं। जैसे ही आंख लगती है तो किस्मत की मेराज हो जाती है। क्या देखते हैं? आपके ख्वाब में हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा तशरीफ लेकर आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन परेशान ना हो, टेंशन ना ले, अगले दिन जाना और बादशाह से कह देना मेरा फैसला 3 दिन के बाद करना, मेरी वकालत के लिए मेरा पीर अजमेर से आ रहा है। 3 दिन के बाद मेरा फैसला करना। आप सुबह को उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ी, दरबार में पहुंचे, दरबार भी मौजूद, दरबारी भी मौजूद है, काजी भी मौजूद है, बादशाह भी मौजूद है, पूरा दरबार भरा हुआ। कुछ अपने हैं, कुछ बेगाने हैं, और इस वक्त तो अपने भी बेगाने हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी शक की नजरों से देख रहे हैं, कोई ज्यादा शक की नजरों से देख रहा है, उसमें कुछ ऐसे भी थे हो सकता है नहीं भी किया हो, मगर कह रहे हैं यार और झूठ क्यों बोले। ये भी तो बहुत चला है यार, अपने ऊपर कौन इल्जाम लगाएगा। तो अब बहरहाल पहुंचे दरबार में, बात शुरू होती उससे पहले आपने कहा बादशाह मुझे 3 दिन की मोहलत दो, 3 दिन के बाद मेरे पीर अजमेर से आने वाले हैं, मेरा फैसला उनके सामने हो जाए। तो बादशाह भी कुछ कहता, जो आपके हासिद थे वो बोल पड़े, उनके पेट में दर्द हो गया एकदम। बोले बादशाह इन्हें टाइम मत देना, ये वक्त मांगकर अपनी जान बचाना चाह रहा है। भला 3 दिन से अजमेर में कौन आएगा? उस वक्त कोई फोन थोड़ी था, क्या घुमाया और उड़ के चला आया। बोले कैसे आएंगे, इंसान जाएगा लेने के लिए फिर आएंगे, 3 दिन में अजमेर से कौन आ जाएगा यहाँ। तो बादशाह ने कहा खबरदार,
इन बुजुर्ग को 3 दिन की मोहलत दी जाती है। सब खामोश, बादशाह सब दरबार खत्म हुआ, आप अपने घर चले आए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आ गया, मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब का वक्त, ख्वाजा साहब अभी तशरीफ लेकर नहीं आए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखें भर आईं, अजमेर की तरफ को देखा और रोकर भर्राई हुई आवाज में कहा, हे ख्वाजा, अभी तक तुम नहीं आए हो, मगर कुतुबुद्दीन की अभी हसरत नहीं टूटी है। मुझे यकीन है आपने वादा किया है तो आओगे जरूर, मेरी मदद फरमाओगे जरूर। बस ये कहा, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मगरिब की नमाज के लिए नियत बांधी, नमाज पढ़ के जैसे ही फारिग होते हैं, सलाम फेर के देखते हैं तो क्या देखते हैं, ख्वाजा साहब की अभी 1 रकात बाकी है। माशाअल्लाह, ख्वाजा साहब ने नमाज पढ़ी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला दौड़कर, अब जो मेन बात उस पर ध्यान देना, ख्वाजा साहब दौड़कर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब दौड़कर ख्वाजा साहब के कदमों में गए और अर्ज किया, हजरत आपने कहा कि रातों को जाग जाग कर कुरान की तिलावत करनी है। मैंने रातों को जाग जाग कर कुरान की तिलावत की है। आपने कहा दिन में रोजा रखना है, मैंने दिन में रोजे रखे हैं। आपने कहा रात रात भर अल्लाह की इबादत करनी है, मैंने अल्लाह की इबादत की। आपने जो कहा मैंने किया, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मगर आपने ये तो ना कहा था जो दिल्ली वालों ने मेरे साथ किया है, जो दिल्ली वालों ने मुझ पे इल्जाम लगाए हैं, आपने ये तो ना कहा था। ख्वाजा साहब ने ना सुना तो डांट दिया, इरशाद फरमाया, ए कुतुबुद्दीन, क्या तू अपने आप को अम्मा आयशा से बड़ा समझता है? ए कुतुबुद्दीन, तू क्या अपने आप को हजरत मरियम से बड़ा समझता है? जब लोगों ने इन पे इल्जाम लगाए हैं तो हम तुम क्या चीज है? अरे लोगों ने तो अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, उन पे भी तो इल्जाम लगाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश हो गए। टेंशन ना लेना, सुबह को अदालत लगनी थी, फैसला होना था। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद ख्वाजा साहब ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाजू पकड़ा। अच्छा, इस बात पर जब बाजू पकड़ा ना, और बाजू पकड़ के जब लेके चले तो ख्वाजा साहब की आंखें भर आई। ख्वाजा गरीब नवाज साहब की आंखें भर आई, आंख से आंसू निकल आए। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हजरत क्यों रो रहे हैं? आंख से आंसू निकलने की वजह क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, मैं तो दिल्ली आने ही वाला था, मैं तो सोच रहा था कि दिल्ली जाऊंगा तो कुतुबुद्दीन के जलवे देखूंगा। मैं देखूंगा कि मेरा कुतुबुद्दीन जब दिल्ली की गलियों में चलता है तो दिल्ली के लोग मेरे कुतुबुद्दीन की बारगाह में कैसे पलके बिछाते हैं, कैसा इस्तिकबाल करते हैं। मगर लोगों को इस्तिकबाल करते हुए नहीं, बल्कि तमाशाई बना देख रहा हूँ, लोगों को तमाशाई बना देख रहा हूँ। बस ये कहा और दरबार में चले गए। जैसे दरबार में पहुंचते हैं, आज तो कल से ज्यादा, उस दिन से भी ज्यादा भीड़ है। पूरे दिल्ली के अंदर हंगामा हो गया है कि आज कुतुबुद्दीन का फैसला उनके पीर के सामने होगा, आज ख्वाजा गरीब नवाज के सामने होगा। देखते हैं कौन सी सफाई पेश करेंगे, देखते हैं कि अपने मुरीद को बचा पाएंगे कि ना बचा पाएंगे। दरबार में पहुंचते हुजूम लगा हुआ है। ख्वाजा साहब पहुंचते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहुंचे हैं। वहां पर दरबारी भी मौजूद है, सिपाही भी मौजूद है, काजी भी मौजूद है, बादशाह भी मौजूद है, गवाह भी मौजूद है, खातून भी मौजूद है। ख्वाजा साहब ने कहा, हाँ बता औरत, क्या कहती है, क्या कह रही है तू, बता। उस औरत ने अपनी बात को दोहराया, बोले हाँ यही है, यही है, यही जो रात में तहज्जुद के बहाने मुझे उठवाता है और एक दरवाजे से बुलाता दूसरे से निकाल देता है। तो ख्वाजा साहब ने इरशाद फरमाया, ए औरत, अपने ऊपर रहम खा, तरस खा, मेरे मुरीद पर यूं बेगुनाह इल्जाम न लगा, तरस खा अपने ऊपर। तो क्योंकि कहते पैसे की बड़ी गर्मी होती है, पैसे पे बिका हुई थी। बोले मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलने में, इतने लोगों के सामने झूठ बोलूंगी मैं। तो ख्वाजा साहब ने कहा, अच्छा तेरे कोई गवाह है? तो उसने वो 4 कलमा पढ़ने वाले जो पैसों पे बिके हुए थे उनकी तरफ इशारा किया, ये चारों को सामने किया। ख्वाजा साहब ने कहा, तुम लोग तो अपने ऊपर रहम खाओ, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसके चक्कर में, तुम तो रहम खाओ। बोले हजरत, हमको झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है।
आते जाते इस औरत को देखा है इनके मकान से हमने, जो देखा वही तो कह रहे हैं। ख्वाजा साहब को जला लाया, इरशाद में बादशाह ठहरो, अभी कोई फैसला मत सुनाना। इस औरत ने अपने गवाह पेश किए हैं, इसने अपने गवाह पेश किए हैं, अब मोइनुद्दीन अपना गवाह पेश करेगा। अब मोइनुद्दीन अपना गवाह पेश करेगा। जब आपने ये बात की तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बराबर में अर्ज की, हजरत गवाह तो कोई नहीं है, गवाह तो कोई नहीं है, किसे गवाह पेश करेंगे? लोग समझे कि डरा धमका रहे हैं। आप थोड़ा सा अगले बढ़े, जो उस औरत की गोद में जो बच्चा था ना, उसके करीब गए, उसके मुंह से कपड़े को हटाया और इरशाद फरमाया कि इसकी, इस औरत की गवाही इन 4 पैसों पे बिके हुए लोगों ने दी है, और मेरे कुतुबुद्दीन की पाकी की गवाही ये मजमा नहीं, ये काजी नहीं, ये बादशाह नहीं, ये औरत नहीं, ये गवाह नहीं, बल्कि इसकी पाकी की गवाही ये 2 माह का बच्चा देगा, ये 2 माह का बच्चा देगा। आप लोग समझ में नहीं आ रही क्या? देखो मैक वालों को भी समझ में आ रही है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वैसे साउंड वालों को मैंने इस वक्त में सोते हुए देखा है, माशाल्लाह गुड्डू भाई हमारे जाग रहे हैं, जरा मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह, और बंदा आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। जैसे इनका साउंड जाग रहा है वैसे ये भी जाग रहे हैं, आप लोग भी जागते रहिए, जरा मुस्कुराकर बोल दें या रसूल अल्लाह। बोले मेरे कुतुबुद्दीन की पाकी की गवाही ये 2 माह का बच्चा देगा। मजमे में सन्नाटा छा गया, ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा कैसे गवाही देगा, ये बच्चा क्या बोल सकता है? मगर उन लोगों को कहां पता था ये वो है जो पत्थरों के कान ऐंठ दे तो वो भी खाना शुरू हो जाए। उन्हें क्या पता था कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के ये पत्थर के सामने बैठ जाए तो बाल्टी भर के दूध निकल आए। उन्हें क्या पता था ये वो है अगर अपनी लकड़ी की खड़ाऊ आग में डाल दे तो आग की मजाल नहीं कि उस खड़ाऊ को असर पहुंचा सके। उन्हें क्या पता था मेरे प्यारे दोस्तों, क्या धमका रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, ये भला बच्चा कैसे गवाही दे सकता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बच्चे से कहा, ए बच्चे, मैं तुझसे ये ना पूछूंगा कि मेरा कुतुबुद्दीन बेगुनाह है कि नहीं है, तू बस ये बता दे कि तेरा बाप कौन है। तू ये बता तेरा बाप कौन है, ये बता तेरा बाप कौन है। कोई जवाब नहीं आया। आपने आसमान की तरफ यूं देखा, आंखों से आंसू निकाले, रब की बारगाह मरीजा पेश किया कि मौला, जब बनी इसराइल की वलिया की इज्जत पे बात आई थी, जब बनी इसराइल की वलिया हज़रत मरियम कि उनकी इज्जत पे बात आई थी, तो तूने एक छोटे से बच्चे से गवाही दिलवाई थी, और आज तो ये तेरे महबूब के उम्मत का वली है। देखिए मांगने का ढंग देखिए कि आज तो तेरे महबूब के उम्मत का वली है, जिसकी इज्जत पे बनी है, और इसके अलावा कोई गवाह भी हमारे पास नहीं है। तो क्या मौला आज तेरे महबूब की इज्जत के वली की इज्जत की बात है, तो क्या ये बच्चा गवाही ना देगा? बस इतना कहना था। बच्चा उठकर बैठता है और अर्ज करता है, ए ख्वाजा कुतुब, ए ख्वाजा गरीब नवाज सुनिए, ए मोइनुद्दीन सुनिए, आप ये पूछते हैं कि आपका पीर बेगुनाह है कि नहीं है, तो सुन लीजिए, आपका पीर बेगुनाह है और मेरा बाप कोई और नहीं। उन 4 कलमा पढ़ने वालों में जो कि गवाह थे, उन गवाहों में से एक गवाह की तरफ इशारा किया। आज राजों से पर्दे उठने वाले हैं, आज चोर मैदान में आने वाला है, आज राज खुलने वाला है। उन 4 गवाहों में से एक गवाह की तरफ इशारा किया उंगली का, कहा कि मेरा बाप ये है। अब जैसे उस बच्चे ने गवाही दी, साहब का काम हो गया। आपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुंढे पे हाथ मारा और कहा, चल अब मैं तुझे दिल्ली में नहीं रहने दूंगा। तुझे दिल्ली वालों को दिया था, ये मेरे नाना की मर्जी थी, अब मैं दिल्ली में तुझे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि दिल्ली वालों ने तेरी कदर नहीं जानी।
बस इतना सुनना सारे लोग ख्वाजा साहब के कदमों पे गिर गए। अर्ज किया हजरत हमारे गुनाह की, हमारी भूल की इतनी बड़ी सजा ना दे, हम बहक गए थे, हम डगमगा गए थे, हम बाहों में बहक गए थे, आका माफ फरमा दे। तो मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया, ए कुतुबुद्दीन अब दिल्ली के अंदर बेद धड़क रहा है, अब किसी की माँ ने इतना दूध ना पिलाया है जो मेरे कुतुबुद्दीन पे इल्जाम लगा सके, क्योंकि अब दिल्ली वाले जानते हैं कि कुतुबुद्दीन कोई लावारिस नहीं है, इसका वो वारिस है जो भारत के तमाम वलियों का वारिस है। तड़प कर बोले ना सुभान अल्लाह। तो आप भी एक बात ध्यान रखें, जो आज हम भी ना मस्जिदों के इमामों पे निकालने की जो मैंने बात कही ना कि इल्जाम लगा के निकालने की, सोचते हैं इनका कौन है यहाँ पर है? इनका कौन सफाई पेश करेगा, लिखो निकाल दो, इल्जाम लगा दो। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी जबान है, जिसके लिए जो चाहो वो बक दो, जो चाहो वो बोल दो, जैसा चाहो वैसा बक सकते हो। मगर मेरे प्यारे आप इस बात के